मेरी प्यारी बेटी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि तुम कहीं दुखी न हो जाओ। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ पिताजी। फिर सेरेना के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी सेलीन को अपने साथ ले आई। सेरेना के विपरीत जो सुंदर और मेहनती थी, सेलीन बदसूरत और आलसी थी। बाद में उसके पिता को काम के सिलसिले में अपने घर से लंबे अरसे के लिए दूर जाना पड़ा। पिता के जाते ही सौतेली माँ का सेरेना के प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। उसने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। वो पूरे दिन सेरेना से काम करवाती। उसकी बेटी सेलीन बेहद आलसी थी और कुछ नहीं करती थी। रात में सेरेना को गंदी रसोई में सोना पड़ता और सूखी रोटी के कुछ टुकड़े खाने पड़ते, जबकि सौतेली माँ और सेलीन घर में एक गर्म बिस्तर पर सोते थे। कड़ाके की सर्दी जल्दी आ गई। सौतेली माँ ने सेरेना को एक पतला कोट और एक बड़ी टोकरी देकर कहा, ये कोट पहनो, जंगल में जाओ और मेरे लिए टोकरी भर के सेब लेके आओ। मुझे सेब खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन माँ, अभी ठंड है, बर्फ भी बहुत है और जंगल में एक भी सेब नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि वहाँ सेब है। अगर तुम ये टोकरी भर के नहीं ला सकती तो रात के खाने के लिए घर वापस मत आना। ये ब्रेड का टुकड़ा तुम्हारे पूरे दिन के खाने के लिए है। चलो अब फौरन जाओ। लेकिन माँ, बाहर बहुत ठंड है और ये कोट बहुत पतला है। क्या आप मुझे थोड़ा गर्म कोट दे सकती हैं? तुम्हारे लिए ये कोट ही काफी है। तुम्हारी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही हैं। चलो अब जल्दी करो और जाओ। सेरेना को पतला कोट ही पहनना पड़ा। उसने टोकरी को पकड़ा और ठंड में अपनी सौतेली माँ के लिए सेब ढूंढने चली गई। सेरेना जंगल में घूमने लगी। हर जगह बर्फ जमी हुई थी और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। उसने सेब खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई पेड़ नहीं मिला। वो ठंड के कारण कांपने लगी। अचानक सेरेना ने जंगल के बीच में एक विशाल और पुराना सेब का पेड़ देखा। पेड़ पर कोई पत्ता नहीं था, लेकिन उसका तना काफी चमक रहा था। रोशनी ने सेरेना को उत्सुक कर दिया और उसने धीरे से उस तने को छुआ जहाँ से रोशनी आ रही थी। अचानक से सेरेना ताजी हरी घास, सुंदर पेड़ों और फूलों वाली जगह पर पहुंच गई। उसने खुद को एक पुराने सेब के पेड़ के सामने खड़ा पाया जो पके हुए सेबों से भरा हुआ था। सेरेना बहुत हैरान थी और खूबसूरत दृश्यों को देखकर खुश भी थी। वो इस खूबसूरत अद्भुत दुनिया को देखना चाहती थी। सेरेना को देख सेब का पेड़ मुस्कुराया और बोला, नमस्ते सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? नमस्ते, मेरा नाम सेरेना है। मैं अपनी सौतेली माँ के लिए सेब लेने आई हूँ और यहाँ खो गई हूँ। सब कुछ इतना सुंदर है, इसलिए मैं एक बार सब कुछ देखना चाहती हूँ। फिर तुम पेड़ को हिला सकती हो, सेब तुम्हारी टोकरी में गिर जाएंगे। सेरेना पेड़ हिलाने को तैयार हो गई। पेड़ हिलाते हुए बहुत सारे पके हुए सेब नीचे गिर गए और जल्द ही टोकरी लाल लाल स्वादिष्ट सेबों से भर गई। तुम मेरे स्वादिष्ट सेब चख सकती हो। सेरेना ने सेब उठाए और खा लिए। सेब खाते ही उसे ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई। सेरेना ने सेब के पेड़ का धन्यवाद किया और उस अद्भुत दुनिया को घूमने निकल पड़ी। वाह, कौन इतनी खुशबूदार ब्रेड बना रहा है? सेरेना आगे चलती रही और उसने एक बहुत बड़ी भट्टी देखी। भट्टी में रखी हुई ब्रेड से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ओह, तुम बोलने वाली भट्टी हो? मैं सेरेना हूँ। मैं अपनी सौतेली माँ के लिए सेब लेने आई हूँ और यहाँ खो गई हूँ। सब कुछ इतना सुंदर है, इसलिए मैं एक बार सब कुछ देखना चाहती हूँ। क्या तुम इस स्वादिष्ट ब्रेड को इस भट्टी में से निकालने में मेरी मदद करोगी? सेरेना ने तुरंत भट्टी खोल के ताजी बनी हुई ब्रेड की तश्तरी को बाहर निकाला। जल्द ही पूरी टेबल कई स्वादिष्ट ब्रेड से भर गई। धन्यवाद नेक लड़की, तुम मेरी स्वादिष्ट ब्रेड खा सकती हो। भट्टी ने खुशी खुशी सेरेना को धन्यवाद किया और उसे ब्रेड खाने के लिए कहा। सेरेना मान गई और उसने स्वादिष्ट ब्रेड खाई और खुद को बहुत स्फूर्ति से भरा हुआ पाया।
सेरेना ने भट्टी को अलविदा कहा और आगे बढ़ गई। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही अद्भुत भी है। मैं इतनी दूर आ गई हूँ लेकिन कोई नहीं दिख रहा। ओह, क्या वो एक घर है? आखिरकार सेरेना को घास के मैदान के बीच में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा घर दिखा। एक बहुत ही सुंदर स्नो वाइट परी उसका इंतजार कर रही थी। ए सुंदर लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? प्यारी परी, मैं सेरेना हूँ। मैं अपनी सौतेली माँ के लिए सेब लेने आई थी, पर मैं यहाँ खो गई हूँ। मैं एक स्नो परी हूँ और ये मेरी दुनिया है। तुम यहाँ रह सकती हो और घर के काम में मेरी मदद कर सकती हो। मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दूंगी। तुम बस बिस्तर साफ करना और कंबल को सावधानी से हिलाना, जिससे पंख बाहर उड़ने लगें। तभी असली दुनिया में बर्फ गिरेगी। उसके बाद तुम यहाँ खुशी से रह सकती हो और तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। अपनी सौतेली माँ के साथ कठिन जीवन के बारे में सोचकर सेरेना ने वहाँ रहने का फैसला किया। स्नो परी ने सेरेना का स्वागत किया और उसे स्वादिष्ट ब्रेड और पके सेब खाने के लिए दिए। परी, ये खाना बहुत ही अच्छा है। ब्रेड और सेब तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वो इसलिए क्योंकि तुमने भट्टी और सेब के पेड़ की मदद की। इसलिए तुम हर रोज स्वादिष्ट खाना खाने के लायक हो। हर दिन सेरेना के पास स्वादिष्ट भोजन होता था। हर सुबह वो काम करने के लिए हमेशा जल्दी उठती थी। जब स्नो परी घर से बाहर जाती थी तो सेरेना उसका बिस्तर बहुत अच्छी तरह से साफ करती थी। सेरेना ने परी के कंबल को बहुत सावधानी से हिलाया तो पंख पूरे कमरे में फैल गए। फिर बर्फ गिर गई और सर्दी आ गई। सेरेना अपने खाली समय में सेब के पेड़ और भट्टी की सेवा करना नहीं भूलती थी। सब उसके दोस्त बन चुके थे। एक साल जल्द ही निकल गया, लेकिन सेरेना अपने घर से दूर होने के कारण बहुत दुखी थी। वो अब भी जल्दी उठती थी और सब काम समय पर करती थी। स्नो परी की मदद करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। परी ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वो अब भी दुखी थी क्योंकि उसे अपने घर और परिवार की बहुत याद आती थी। सेरेना, सब ठीक तो है? तुम आजकल उदास क्यों रहने लगी हो? पहले की तरह खुश दिखाई नहीं देती। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं संतुष्ट हूँ, कुछ भी बुरा नहीं है। पर मैं अपने परिवार को बहुत याद करती हूँ। मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ? तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, पर तुम फिर भी घर वापस जाना चाहती हो? परी, चाहे जो भी हो, पर वो मेरी सौतेली माँ है। सेरेना के जवाब ने स्नो परी के दिल को छू लिया। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे और बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। हालांकि स्नो परी नहीं चाहती थी कि सेरेना घर वापस जाए, लेकिन उसने उसे जाने दिया क्योंकि सेरेना ये चाहती थी। उसे अलविदा कहते हुए स्नो परी बहुत दुखी थी। तुम मेरे साथ 1 साल रही हो। तुम्हारे वापस जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। स्नो परी का तोहफा सुनहरी बर्फ था। सेरेना के चारों ओर उसके कपड़े और बाल सब कुछ चमकदार सुनहरे रंग से ढक गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही शानदार तोहफा है। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत और कोशिश का तोहफा है। मैं तुम्हें 3 और चीजें भी दूंगी। तुम और सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बोलने पर सोने का टुकड़ा बाहर गिरेगा। कुछ दिनों बाद एक युवा सुंदर राजा तुमसे शादी करेगा। सेरेना ने खुश होकर स्नो परी का धन्यवाद किया और अलविदा के अपने घर चल पड़ी। सेरेना ने भट्टी और सेब के पेड़ को भी अलविदा कहा। जैसे ही उसने सेब के पेड़ को छुआ, वो वापस जाने के लिए घर पहुंच गई। सेरेना बहुत खुश हुई और अपने घर को देखा और अंदर चली गई। सेरेना को वापस आते देख सौतेली माँ और सेलीन बहुत हैरान थे। वो एक शानदार और सुंदर पोशाक के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौतेली माँ ने सेरेना से पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे? माँ, वो
सेरेना ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से सोने का एक टुकड़ा तुरंत बाहर गिरा। सेरेना के मुंह से सोना गिरता देख सेलिन और उसकी माँ और भी हैरान रह गईं। सेरेना ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उसकी बात खत्म होने तक जमीन पे सोने के सिक्कों का ढेर लग गया था। माँ, मैं भी सेरेना की तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी सेब ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारी यात्रा के लिए कपड़े तैयार करती हूँ। रास्ते के लिए माँ ने सेलिन के लिए गर्म कपड़े और बहुत सारी ब्रेड तैयार की। सेलिन बर्फ में आगे बढ़ी। सेरेना ने जिस पुराने सेब के पेड़ के बारे में बताया था उसको खोजने के लिए सेलिन जंगल में चल पड़ी, लेकिन खो गई। ठंड होने के कारण वो कांप रही थी और जंगल में अकेली होने के कारण डर भी रही थी। लेकिन सेरेना के बारे में सोचते हुए सेलिन को बहुत जलन हुई, इसीलिए उसने यात्रा जारी रखी और वो आखिरकार सेब के पेड़ के पास पहुंच गई और वो जादुई सेब के पेड़ को चमकते देखकर बहुत खुश हुई। सेलिन ने सेरेना की नकल की। उसने सेब के पेड़ को छुआ, फिर वो गायब होकर परी की दुनिया में पहुंच गई। वो सेब के पेड़ के नीचे खड़ी थी। सेब के पेड़ ने खुश होकर उससे पूछा, नमस्ते लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम बस एक सेब के पेड़ हो, मुझसे बात मत करो। तुम पेड़ को हिला सकती हो, उसके बाद पके हुए सेब तुम्हारी टोकरी में गिर जाएंगे। मुझे ये क्यों करना होगा? अगर सेब मेरे सिर पर गिर गए तो? फिर आलसी सेलिन आगे चल दी और सड़े हुए सेबों को जमीन पर गिरने के लिए छोड़ दिया। सेलिन जब आगे बढ़ी तो भट्टी में से एक स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। भट्टी ने उसे देखा और खुशी से कहा, नमस्ते लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम केवल एक भट्टी हो, मुझसे बात मत करो। कृपया करके तुम इस स्वादिष्ट ब्रेड को भट्टी से बाहर निकाल दो, वरना ये जल जाएंगे। मुझे ये क्यों करना पड़ेगा? ब्रेड से मेरा हाथ जल जाएगा और मैं गंदी हो जाऊंगी। और वैसे भी मेरे पास खाने के लिए ब्रेड है। फिर सेलिन ने भट्टी को पीछे छोड़ दिया, जिससे उसकी सारी ब्रेड जल गई। अंत में अपने साथ लाई गई सारी ब्रेड खाने के बाद सेलिन स्नो परी के छोटे से घर में पहुंची। स्नो परी उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ी थी। हेलो लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं सेलिन हूँ। मैं स्नो परी से मिलने और उससे कहने आई हूँ कि मुझे और भी खूबसूरत और 100 गुना धनवान बना दे। मैं स्नो परी हूँ और ये मेरी दुनिया है। अगर तुम्हें सुंदर और धनवान बनना है तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहकर मेरी काम में मदद करनी होगी और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। मुझे क्या करना होगा? बाहर उड़ने लगे, तभी असली दुनिया में बर्फ गिरेगी। फिर तुम यहाँ खुशी से रह सकती हो और तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर स्नो परी ने सेलिन को जली हुई ब्रेड और सड़े हुए सेबों से स्वागत किया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान इसे खा सकता है? ये इसीलिए क्योंकि तुमने सेब के पेड़ और भट्टी की मदद नहीं की, इसीलिए यही तुम्हारा खाना है। सेलिन को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसे वही खाना खाना पड़ा। अगले दिन जब सूरज उगा, सेलिन को अब भी आलस आ रहा था और वो सोती रही। जब परी घर लौटी तो आलसी सेलिन अब भी सो रही थी। कई दिनों के बाद स्नो परी ने आखिरकार आलसी लड़की को घर भेजने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे यहाँ रहो और काम करो। फौरन अपने घर चली जाओ। मेरा इनाम कहाँ है? मैं खूबसूरत और अमीर बनना चाहती हूँ। हाँ, लो तुम्हारा इनाम। परी ने अपनी छड़ी को बाहर निकाला और सेलिन के कपड़ों को बहुत ही पुराना और बदसूरत बना दिया। अलविदा करते हुए सेलिन को परी की ओर से एक तोहफा भी मिला। तुम्हारे आलस का यही इनाम है। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी 3 चीजें हैं। तुम हर दिन बदसूरत होती जाओगी। जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी, एक मेंढक बाहर आएगा और तुम्हें इसी तरह सजा मिलेगी। परी ने सेलिन को उसकी बुरी आदतों और आलस के लिए कठोर दंड दिया। डर के मारे सेलिन वहाँ से भाग गई। सेलिन आखिरकार घर पहुँची। उसकी माँ अपनी बेटी को इतना बदसूरत देखकर बहुत हैरान थी। माँ, कृपया मेरी मदद करो। सेलिन ने अपना मुंह खोला तो मेंढक कूद के
बाहर आ गया। माँ और बेटी गले मिलके रोने लगे। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक युवा राजा गुजरा। सेरेना को देखते ही सुंदर और शक्तिशाली राजा को उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। उसने सेरेना से शादी करने और अपनी रानी बनाने के लिए महल में ले जाने का प्रस्ताव रखा। सेरेना मान गई और राजा के साथ महल में चली गई। सेरेना के पिता कुछ ही समय बाद घर लौटे तो उन्हें पूरी कहानी पता चली। उन्होंने गुस्से में दुष्ट पत्नी और सेलिन को घर से बाहर निकाल दिया। सेरेना की उसके पिता की उपस्थिति में राजा के साथ शादी हुई और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे।